हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आज यहाँ पे इलेक्शन डे है। ये शक्ल मिल रही है मेरी इससे, तो आप समझ जाएंगे। मेरा बेटा है छोटा, आज ये 18 साल का हो गया था इस साल, तो आज इसका भी वोट है और आज ये वोट देने जा रहा है। तो आर यू एक्साइटेड? तुम लोगों को कैसा लग रहा है रोनित, आज अपने वोट देने जा रहे हो पहली बार? और तुम लोग वोट क्यों दे रहे हो? तुम 18 के हो, तुम तो अभी आगे भी जाके वोट दे सकते हो। अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा जोर से बोलो। I get to voice my opinion by voting, and that's what voting does. Is you make it, you put your own opinion into the government. So it तो helps. तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, आज तुम्हारा तो कॉलेज भी है आज। आपको पता है कि इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कॉलेज नहीं होता है और वहाँ पे सब स्कूल हॉलीडेज होती हैं और जितने लोग ऑफिस की भी हॉलीडेज होती है, मगर फिर भी वहाँ पे वोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे तुम लोगों का तो आज कॉलेज भी चल रहा है, ऑफिस भी चल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे वोटिंग की बहुत हाई परसेंटेज होती है। तो और तुम अभी 18 साल के हो, तुम्हारा जो जर्नी है आगे अब तुम्हारी स्टार्ट हुई है फॉर नेक्स्ट 4 years। तुम्हारी जॉब्स के लिए है, तो इसके लिए है, तो तुम किसको वोट देना चाहोगे? ट्रम्प को दे रहे हो या तुम इनको दे रहे हो? इसके अंदर हिलरी क्लिंटन को वोट दे रहे हो या फिर ट्रम्प को दे रहे हो वोट? Well, it doesn't matter किसको दे रहा हूँ vote क्योंकि that's my own opinion. दैट्स योर ओपिनियन। वो तुम किसी Personal को matter. बताओगे नहीं? Personal matter. So Okay. that doesn't. But as long as you vote and you're voicing your opinion, that's what matters. तो कोई भी डेमोक्रेसी में इसके अंदर वोट देना जरूरी होता है, No. करेक्ट? मगर तुम एक बार बताओ कि तुम्हारे को कभी हमने बोला है क्या कि तुम ट्रम्प को वोट देना, तुम हिलरी को वोट देना? क्योंकि अब तुम अडल्ट हो गए हो। जब तुम 18 साल के हो गए, जब गवर्नमेंट ने तुम्हारे को बोल दिया वोट देना है, तो तुम्हारे में इतना तो तुम लोगों में दिमाग हो गया है कि तुम लोगों को अपने आगे के लिए, जो तुम्हारा आगे 4 साल जो सबसे ज्यादा क्रूशियल 4 years होते हैं लाइफ के, जिसमें तुम्हारी जॉब लगती है, सब होता है, तो तुम अपने आप कर लोगे डिसाइड, या तो इसमें तुम्हारे को हमारे से कोई एडवाइस चाहिए कि तुम ट्रम्प को वोट करो या किसी और को नहीं करो, यू नो? No, you decide on your own. Don't take influence unless it's right influence. So don't. और मैं अगर तुम्हारे को बोलूं कि तुम्हारे को मैं $100 दूंगा और तुम ट्रम्प को वोट दे देना, तुम दोगे? No. नहीं दोगे। अगर तुम्हारे को $1000 दूंगा, तुम्हें बोलूंगा हिलरी को वोट दे दो, मैं तुम्हारे को $1000 दूंगा, $1000 दूंगा, तो तुम दोगे हिलरी को वोट? No. नहीं दोगे, तुम अपना वोट नहीं बेचोगे। अच्छा, अभी तुम्हें पता है कि इंडिया में बहुत इलेक्शंस होते हैं, तो तुम्हारी एज ग्रुप जो है 18, इंडिया में भी आई थिंक वोटिंग शुरू हो जाती है। तो जो यंग इंडिया है, उन लोगों को तुम लोगों को क्या बोलना है कि तुम्हारे कोई भी स्पोर्ट्स हो, कॉलेज हो या तुम्हारा कोई जॉब हो, तुम लोगों को वोट देना जरूरी है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में सबको वोट अगर देंगे तो जो भी सही कैंडिडेट चूज होके आता है, तो तुम्हारे को कुछ बोलना है तुम्हारे ब्रदर्स को वहाँ 18 year old जितने भी हैं 18+ के उत्तर प्रदेश के अंदर, तुम्हारे कुछ बोलना है कि तुम जाके उनको, आप लोगों को सबको जाके वोट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंडिया में क्या होता है, उसको एक तरह से पीपल गो फॉर पिकनिक्स, पीपल गो, दे जस्ट गो अराउंड, दे वॉच मूवीज, बट दे डोंट गो टू वोट। एंड सेकेंडली द प्रॉब्लम इन इंडिया इज कि वोटिंग का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है, कई बार बारिश आ जाती है तो लोग बाग नहीं जाते हैं। यहाँ पे अपना सब चीज कवर्ड होता है एंड इट्स वेरी। अभी तुम जाओगे, अभी मैं सुबह दे के आया हूँ वोट, मेरी सारी वोटिंग आई गेव इट फ्रॉम द कार, आई पार्क्ड एंड आई वोट गेव माई वोट, इट वाज ऑल डन I think under a minute. I finished everything and I just moved out of there. It was very quick. They'll give you a card. वो तुम्हारे को कार्ड देंगे क्रेडिट कार्ड की तरह। पहले तुम्हारा आईडी चेक करेंगे, क्रेडिट कार्ड देंगे, तुम्हें क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है, सारा डिजिटल आ जाएगा। You just have to make sure that you put the right cross at the right thing. तुम्हें हिलरी को वोट देना है, और भी 17 कैंडिडेट्स हैं जो दुनिया में पता नहीं है, तो उनको देना है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। तो तुम्हारे को कुछ बोलना है अभी, जितने भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे जो दोस्त हैं या तुम्हारे भाई हैं, जो भी हैं, उन लोगों को कुछ बोलना है कि जाके तुम लोगों को वोट देना चाहिए। यू शुड गो एंड वोट। उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगर तुम वोट नहीं दोगे तो वो डेमोक्रेसी कैसे हुई? Yeah, then it's not really a democracy, and you're not. The government people are just running your life. You're not running your own life. That's why you need to vote to Correct. use your own. करेक्ट। तो सर, मैं आप लोगों से बस इतना से ही कहना चाहता था। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारे परिवार में हर आदमी दे रहा है वोट। ऑल 4 of us हम लोग वोट दे रहे हैं। मेरे दोनों बेटे वोट दे रहे हैं, मैं देता हूँ, मेरी वाइफ देती है, और वो भी अभी आई थी लंच पे, वो अपने जॉब में से निकल के, और वो भी वोट देने गई है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से इंडिया में कि आप लोग सब जाइए, वोट करिए। वोट विल डिफाइन
आप लोगों का आगे का वक्त कैसा क्या आता है, आप क्या नहीं, वोट ही डिफाइन करता है और कोई चीज डिफाइन नहीं करती। और 4 साल इन बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। इंडिया में 5 साल होते हैं, तो एक अगर मिस्टेक हो जाती है वोटिंग के टाइम में, तो आप ये सोचिए कि आपके बच्चों का जो कैरियर है, जो आपके बच्चों का जो आने वाला वक्त है, उस पर कितनी बड़ी उसके अंदर मुश्किलात आ सकती है। तो कभी भी वोट मत देखिए किसी का हिंदू का देख के, या हिंदू हिंदू को वोट दे रहा है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे रहा है, ये नहीं देखना चाहिए। आपको उसका कैंडिडेट देना चाहिए। बदकिस्मती इंडिया में ये है, जरूरी है बताना कि इंडिया में डिबेट्स नहीं होती है। अपन लोगों को पता नहीं लगता है कि इसके दिल में क्या है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपन लोगों को एनफोर्स किया जाता है एक चीज को कि आपको इसको वोट देना है। अब आप बताइए, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले समझिए, मेरे डैड वोट देते थे कांग्रेस को। उस टाइम कोई और कैंडिडेट होते थे, वो अच्छे होंगे कैंडिडेट, मगर आज भी अगर मेरे डैड बोलेंगे तुम कांग्रेस को जाके वोट दो, तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आता। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, सबकी लाइफ में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, डिमांड्स चेंज हो चुकी है 20 साल में। तो आप उस कैंडिडेट को वोट दीजिए जाके जो आपके बच्चों का जो आने वाला वक्त है वो उसकी जरूरतें पूरी कर सके। अगर ये होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा छोटा बेटा है रौनक, इसको सब आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ये अभी अपना डॉक्टरी करने जा रहा है आगे जाके, और होपफुली तुम डॉक्टर बन जाओगे। अच्छा, तुम लोग तो रेस्टोरेंट में भी काम करते हो, वहां पे कप प्लेट धोते हो, तो तुम्हारे कोई बोलता है क्या कि तुम लोग कप प्लेट धोते हो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, ये सब काम क्यों करते हो, ऐसा कुछ बोलते हैं? No, why they don't say anything. और तुम तो अपना पैसा कमाते हो। अब तो तुमने मेरे से, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि तुमने कभी मेरे से पैसा लिया है। तो तुम्हारे अभी बैंक में कितने पैसे हो गए? I mean, that enough to वो नहीं बताओगे तुम तुम्हारे बैंक में कितने हो गए? enough to pay for चलिए, my own anyway, things. so it's a big day for America. It's going to be a big day for the world, and America will choose the right candidate. I assure you. यहाँ पे कोई भी भेड़चाल नहीं है, कोई भी इंप्रेस नहीं करता है किसी को। वी विल चूज द राइट कैंडिडेट फॉर द वर्ल्ड, एंड वी विल चूज द राइट कैंडिडेट फॉर इंडिया। जो वही प्रेसिडेंट यहाँ पे बन के आएगा जो इंडिया हित में होगा, ये गारंटी है आप लोगों की, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यहाँ बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने अपने तिरंगे को ऊपर उठा के रखा हुआ है, और इंडियन जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका बहुत से है पॉलिटिकली, बिजनेस वाइज। तो रेस्ट बी अश्योर्ड, जो भी यहाँ पे आता है आज, जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो इंडिया हित के लिए बनेगा। हम लोग उसी प्रेसिडेंट को वोट दे रहे हैं जो कि इंडिया हित की बात कर रहा है, क्योंकि पहले जन्मभूमि, उसके बाद कर्मभूमि। जय हिंद।